वेलकम। कंप्यूटर का ख़ास वो प्रोग्राम जो ख़ास तौर पर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए बनाया जाए कोडिंग कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कोडिंग की बेस पे ही बनाया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे C++ में इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट को डिक्लेयर करवा सकते हैं, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में सी इन और सी आउट की स्टेटमेंट कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिक्लेयर करना है, जिसका काम ही ये होता है कि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाना। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने #include IOStream लिखा है, जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। कोई भी प्रोग्राम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बिना रन नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अब दूसरी लाइब्रेरी डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम async namespace std है। ये एक बेसिकली प्रोग्राम स्ट्रक्चर लाइब्रेरी है। इसके बाद सेमी कॉलम लगाना लाजमी है। अगर सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो एरर जनरेट हो जाएगा और प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब हम एक स्पेशल मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिसका नेम इंट मेन होगा। कोई भी प्रोग्राम बगैर मेन फंक्शन के एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि मेन फंक्शन का काम ही किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर C++ का सिंटैक्स बन चुका है। इंट मेन के बाद हमने ओपन एंड एंड करली ब्रैकेट डिक्लेयर करवा दी, ताकि हम इसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड को लिख के एग्जीक्यूट करवा सकें। अब इन ब्रैकेट के अंदर हम आउटपुट की स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाएंगे, जिसे हम सी आउट कहते हैं। सी आउट की स्टेटमेंट को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले सी आउट लिखना होता है, एग्जेशन ऑपरेटर्स और फिर डबल कोटेशंस के अंदर पीस ऑफ कोड जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सी आउट और फिर एग्जेशन ऑपरेटर्स लगाए, डबल कोटेशन लिख के उसके अंदर स्टेटमेंट डिक्लेयर करवा रहा हूँ। अगर आपने सी आउट और सी इन की स्टेटमेंट डिक्लेयर करवानी है तो सेम एज इट इज़ पैटर्न फॉलो करें, क्योंकि सेंसिटिव फील्ड होती है ये, और सेंसिटिव लैंग्वेज में कोई भी छोटी से छोटी गलती एरर का सबब बन जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सी आउट में स्टेटमेंट जो डिक्लेयर करवाई है, वेलकम टू माय चैनल कोडपिक। नेक्स्ट डबल कोटेशन के बाहर एग्जेशन ऑपरेटर लगा के और दोबारा एंडल यूज़ किया, उसके साथ सेमी कॉलम। एंडल इसलिए यूज़ होता है कि बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई है। नाउ आई विल राइट रिटर्न 0, जिसका मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर चाहिए। साथ में सेमी कॉलम लाजमी होता है, वरना एरर जनरेट हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और इसने अपनी स्टेटमेंट शो करवा दी है, वेलकम टू माय चैनल कोडपिक। ये वही स्टेटमेंट थी जो हमने सी आउट के अंदर डिक्लेयर करवाई थी। कंसेप्ट को मोर इजी बनाने के लिए मैं अगेन सी आउट की एक न्यू स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाऊंगा। यू कैन सी सेम वही पैटर्न है जिस तरह से मैंने पहले स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाई थी। सी आउट की स्टेटमेंट में अगर लास्ट पे एंडल ना लगाया जाए फिर भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि एंडल का बेसिक मकसद ये होता है कि बताना लाइन एंड हो चुकी है यहाँ पे। डेट्स मीन के एंडल ना लगाने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट अगर सेमी कॉलम ना लगाएं तो एरर जनरेट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं दूसरी स्टेटमेंट भी डिक्लेयर करवा दी है, जो कि लर्न प्रोग्रामिंग के नेम से है। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है और इसने सेकंड स्टेटमेंट भी डिक्लेयर करवा दी है जो हमने इंसर्ट की थी। अब हम इस वीडियो के लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करेंगे कि कैसे हम सी इन की स्टेटमेंट को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये हमने सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट डिक्लेयर करवाई थी। अब हम मूव करेंगे कि सी इन की स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको कमेंट कर दूंगा। कमेंट का मतलब ये होता है कि ये पीस ऑफ कोड हमने यूज़ नहीं करना, इसको हाइड करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हमने सी आउट की स्टेटमेंट डिक्लेयर करवानी है तो उसके साथ एग्जेशन और सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज़ करने हैं। शेप के लिहाज से बोथ ऑपरेटर्स डिफरेंट हैं। अब हम सी इन की स्टेटमेंट को डिक्लेयर करवाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम एक इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करेंगे, जिसका नेम है इंट a, साथ सेमी कॉलम लगा दिया। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल या कोई भी डाटा टाइप चूज़ कर सकते हैं, करैक्टर, बुलियंस, फ्लोट वगैरह कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि आप इंटीजर ही यूज़ करें, बट ये कंपल्सरी है कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया है वही सेम आपने सी इन स्टेटमेंट में डिक्लेयर करवाना है। अगर सेम ना हुआ तो एरर जनरेट हो जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल a डिक्लेयर करवाया था। मैं कंपाइल करता हूं और प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। पहली स्टेटमेंट सी आउट की डिक्लेयर हो चुकी है। अब हमने सी इन की स्टेटमेंट डिक्लेयर करवानी है। बेसिकली सी इन का मकसद ही रन टाइम पे यूज़र से इनपुट वैल्यू लेना होता है। इसीलिए मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ। जैसे ही वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और प्रोग्राम एग्जिस्ट हो जाएगा, मीन ये सक्सेसफुली रन अप हो चुका है।
होपफुली आज की वीडियो आपके लिए मोर कंसेप्चुअल होगी, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।